तो हमको बताया गया कि भाई आपको काराकाट से चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने बोला क्यों? तो हमारे भाइयों ने बोला कि भाई काराकाट ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है। मैंने भी फाइनल किया कि चलिए ये डन करिए, मैं काराकाट से ही चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह ने कराकट लोकसभा सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। क्या वाकई में पवन सिंह का स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरना भाजपा के लिए इतना बड़ा धक्का था? क्या पवन सिंह का चुनाव प्रचार और उनकी लोकप्रियता भाजपा को चिंतित कर रही थी? आइए इस घटना को सही से समझते हैं। भाजपा ने एक बयान में कहा है कि पवन सिंह को बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार होने के लिए तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी ने कहा है कि यह पार्टी विरोधी कार्यवाही। उन्होंने बताया कि पवन सिंह ने भाजपा से अंसोल सीट पर टिकट मांगने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वह कराकट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कराकट लोकसभा सीट पर भाजपा का उम्मीदवार और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा है। ऐसे में पवन सिंह कुशवाहा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के उम्मीदवार राजा राम सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पवन सिंह की मां प्रतिमा सिंह ने भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। भाजपा के एक अन्य नेता और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, क्योंकि दोनों राजपूत हैं और मंत्री ने चिंता जताई थी कि उनकी उम्मीदवारी अन्य सीटों पर भी असर डाल सकती है। इस घटना में कई महत्वपूर्ण तथ्य और घटनाएं शामिल हैं। पहला, पवन सिंह का स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला भाजपा के लिए एक बड़ा झटका था। पार्टी ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया, जो उनके लिए एक बड़ा आरोप था। दूसरा, पवन सिंह की लोकप्रियता और उनका चुनाव प्रचार भाजपा को चिंतित कर रहा था। उनके अलावा भाजपा के अन्य उम्मीदवारों पर भी उनका असर पड़ता दिखाई दे रहा था। तीसरा, भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, क्योंकि वे दोनों राजपूत हैं और मंत्री ने चिंता जताई थी कि पवन का उम्मीदवारी अन्य सीटों पर भी असर डाल सकता है। इन तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि पवन सिंह का भाजपा से नाता टूटना और उन्हें पार्टी से निकाला जाना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था। इससे लगता है कि पवन की लोकप्रियता और उनके चुनाव प्रचार ने भाजपा को चिंतित किया था और वह उनका राजनीतिक खतरा मान रही थी। तो इस तरह हमने जाना कि पवन सिंह के भाजपा से निकाले जाने की एक घटना एक बड़ा राजनीतिक विवाद है। यह दर्शाता है कि पार्टियां अपने लोकप्रिय उम्मीदवारों को भी अपने स्वार्थ के लिए कुर्बान कर देती हैं। भाजपा ने पवन सिंह को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह उनके लिए एक राजनीतिक खतरा बन गए थे। यह भी स्पष्ट है कि राजनीतिक दल अक्सर आपसी प्रतिद्वंदिता और चुनावी स्वार्थ के चलते अपने ही सहयोगियों और लोकप्रिय चेहरों को त्याग देते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और उसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।